कंडीशनल ब्रांचिंग के बारे में देखेंगे। ठीक है, कंडीशनल ब्रांचिंग एक्चुअली हमारे पास हम तब ज़रूरत होती है जब हमारे पास कोई सिचुएशन होती है। हमारे पास जब कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दिया होगा कि ये हो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये पर्टिकुलर काम होना चाहिए। उस केस में हम कंडीशनल ब्रांचिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, और ब्रांचिंग दो तरीके की होती है हमारे सी में या सी प्लस प्लस में। दो तरीके की ब्रांचिंग है, एक कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। कंडीशनल ब्रांचिंग इफ, स्विच और ये टर्नरी ऑपरेटर है। ठीक है, और अनकंडीशनल में हमारा गो टू स्टेटमेंट आता है जिसमें कोई कंडीशन नहीं है और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। कंडीशनल ब्रांचिंग हम तब यूज कर सकते हैं जैसे अगर हमने कहा जो हमने इनपुट कराया वही आउटपुट दिखा दे। यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी, हम जो यूजर से इनपुट ले रहे हैं वही नंबर हमें दिखा देना था, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं थी तो हमें कोई भी कंडीशनल ब्रांचिंग की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर हम कह रहे हैं जो आपने नंबर लिया हुआ है अगर वो इवन है तभी दिखाए। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन डाली ना, इवन होनी चाहिए, तो उस कंडीशन जब हमारे पास आया तब हम कंडीशनल ब्रांचिंग की हेल्प से उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा पहला आता है इफ स्टेटमेंट। तो ठीक है, ये हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये काम होना चाहिए। ठीक है, इस सिंपल इफ में आता है। इफ एल्स में अगर ये कंडीशन सही है तो ये काम हो वरना ये काम हो, लेकिन एक काम होना जरूर चाहिए। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स में क्या आता है, अगर ये कंडीशन सही है तो उसके बाद ये भी कंडीशन सही होनी चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन नहीं सही है और ऊपर वाली सही थी तो उसके बाद वाली भी कंडीशन, अगर देखिए बाहर वाली सही थी अंदर वाली गलत है तो उसका एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। एल्स पहली वाली ही गलत हो गई थी तो नीचे वाला एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। लेडर एल्स इफ में आता है कि हमारी पहली कंडीशन सही हो, एल्स दूसरा, एल्स तीसरा, एल्स ऐसे आता है। तो इफ स्टेटमेंट हम सिंपल इफ देखते हैं, अगर हमारा सिंपल इफ में एक कंडीशन है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन सही है तो हमारा ये पर्टिकुलर काम हो जाना चाहिए। और फिर इफ के अंदर ये देखिए जो करली ब्रेसेस है ये पूरा ये इफ का पार्ट है। अगर कंडीशन सही होगी तो ये पूरा यहाँ से काम होगा, इस ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट लिखे होंगे सारे एग्जीक्यूट होंगे। अगर फॉल्स होगा तो उसमें से एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होने वाला और सीधा एक्स वाई जहाँ लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट उस पर आ जाता है। तो इसका फ्लो चार्ट आप देखिए, अगर कंडीशन सही है तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट पे, ब्लॉक स्टेटमेंट पे आएगा, वरना सीधा वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चला जाएगा। देखिए हम एग्जाम्पल आपके सामने है कि हमने 4 नंबर यूजर से इनपुट कराए, हमें उनका रेशियो दिखाना है। सिर्फ हमने कह दिया उनका रेशियो दिखाना है फिर बोल देना हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया, रेशियो की कंडीशन हमारी ये दी हुई है कि a प्लस बी डिवाइडेड बाय c माइनस डी। अगर हम यहाँ पे देखें c माइनस डी अगर 0 हो जाता है तो रेशियो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ की फिर हमें रेशियो नहीं दिखाना था। ठीक है, तो हमने इसीलिए पहले एक कंडीशन लगा दी ताकि हमारा रेशियो गलत ना दिखाए। तो हमने लगा दिया अगर c नॉट इक्वल टू d है तब तो हमारा ये रेशियो दिखाए, वरना सीधा वो बोल दे टास्क कंप्लीट, अब आप जा सकते हो। तो यहाँ पे हमने अगर c नहीं था d के इक्वल तो हमारा यहाँ से कुछ ना कुछ रेशियो मिलेगा, वो दिखा देगा रेशियो स्क्रीन पे, उसके बाद बोल देगा वो टास्क कंप्लीट है। नेक्स्ट आता है एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ स्टेटमेंट में क्या है, अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारी सही है तो ये काम हो, एल्स ये काम हो। इसके बाद अपना नॉर्मल जितनी प्रोग्रामिंग लिखा है आपने जो भी लॉजिक है वो काम हो। इफ कंडीशन अगर सही था तो सिर्फ ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा और यहाँ पे एक्स वाई पे आ जाएगा।
अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स वाले पार्ट पे आएगा, ये हमारा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, पूरा पूरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा और उसके बाद एक्स वाई पे मूव ऑन करेगा। इसका हम फ्लो चार्ट देखते हैं। अगर कंडीशन हमारी क्या थी, ट्रू है, तो हमारा ट्रू वाला स्टेटमेंट काम करेगा, नहीं तो फॉल्स वाला करेगा, दोनों नहीं करेगा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, ये दोनों की पता चला ये कंडीशन है ये भी करेगा, ये नहीं ना। अगर सही है तो ट्रू वाला ब्लॉक स्टेटमेंट काम करेगा, अगर फॉल्स है तो फॉल्स वाला काम करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट पे मूव कर जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमने भी जो रेशियो वाला दिया, हमने कहा था अगर रेशियो है तो दिखा दीजिए, हमने एक और कंडीशन डाल दी, अरे भैया अगर नहीं है, रेशियो डिफाइन नहीं है तो बता तो दो रेशियो डिफाइन नहीं है, उसके बाद दिखाओ टास्क कंप्लीटेड। ठीक है, एक स्टेटमेंट हमने जोड़ दिया, तो हमने इफ सी इज नॉट इक्वल टू डी, नहीं था तो हमारा रेशियो आ रहा है कुछ ना कुछ, हम उसे दिखा देंगे। एल्स रेशियो इज अनडिफाइंड, हमने कह दिया रेशियो डिफाइन नहीं है, टास्क कंप्लीटेड। तो ये टास्क कंप्लीटेड वाली लाइन हर बार एग्जीक्यूट होगी। देखिए इफ के बाद वाली एक ब्रेसेस का ये इफ का पार्ट था, एल्स का पार्ट ये प्रिंटफ है। बाय डिफॉल्ट जो पहली लाइन होती है, चाहे वो इफ में हो चाहे एल्स में, वो उसी का पार्ट होता है। ठीक, अगर हम ब्रेसेस हम लगा देते तब भी इसी का पार्ट होता। अगर हम यहाँ ब्रेसेस ओपन करते हैं, अगर यहाँ पे हम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, ठीक, तो ये हमारा किसका पार्ट हो, एल्स का पार्ट हो जाता। तब ये रेशियो या फिर दिखाता या फिर ये लिख कर आता। ठीक है, हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमने कहा वोटिंग का हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगर आपकी एज 18+ है तो आपको दिखाएगा यू आर एलिजिबल, अदरवाइज नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो हमने यूजर से एक एज लिया, हमने कहा इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर 18+ या 18 है तो आप बता दो यू आर एलिजिबल, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, तो इफ हमने कहा ना अभी पहला लाइन जो होता है उसी का पार्ट है, तो ये इफ, ये प्रिंटफ वाली लाइन इसकी पार्ट हुई इफ का। तो हमारा अगर जैसे लाइक एग्जांपल 25 अगर एज होती तो दिखाता यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, एल्स अगर हमने एज 15 दी होती तो दिखाता क्या, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। उसके बाद हमारा रिटर्न 0 पे आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड इफ एल्स में एक कंडीशन अगर ट्रू है तो दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक, अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स है, ठीक, ये वाला हम कहते हैं कंडीशन फॉल्स है, तो ये वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक, लेकिन ये कंडीशन सबसे पहले ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पे अंदर आने से पहले ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर यही हम कह रहे हैं यही फॉल्स हो जाता, ठीक, तो इस एल्स पार्ट में आता है। एल्स हमारा यहाँ से स्टार्ट था, ठीक, और एंड कहाँ हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं अगर एल्स वाले पार्ट पे आया, फिर अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होना चाहिए, एल्स ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद, इस पूरे के बाद नेक्स्ट इन एक्स वाई कंडीशन पे आएगा। ठीक, लेट्स टेक एन एग्जांपल। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर अमंग 3 नंबर। ठीक है, हमने यूजर से 3 नंबर लिया और हमें उन्हें बताना है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक, तो हमने एक कंडीशन लगाई, पहले तो हमने लेकर ए बी सी में स्टोर कर लिया। हमने कहा इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर नंबर हमारा जो है बड़ा है दोनों से, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट नंबर मतलब क्या हुआ कि वो और 2 नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो हमने पहली कंडीशन लगाई ए इज ग्रेटर देन बी,
अगर ए जो है बी से बड़ा है, ठीक, तो हमने कहा अगर ए बी से बड़ा है तो यानी कि बी ए से छोटा है। हमने कहा अगर ए सी से भी बड़ा है, तो अगर ये दोनों से ही बड़ा है तो यही मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम ये हो गया। एल्स यहाँ पर ही हम आ जाते, मान लीजिए सी ए से बड़ा हो गया, ठीक है, तो ए जो था बी से बड़ा है और सी ए से बड़ा है, ठीक, ए बी से बड़ा है और ए से भी बड़ा कौन है, सी, तो अल्टीमेटली सी बी से बड़ा हो गया है ना, तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हम कह रहे हैं यही कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई थी, ठीक, तो हम इसके एल्स पार्ट पे आएंगे और इस एल्स में ये हमारा पूरा एग्जीक्यूट होगा यहाँ से लेकर इस ब्रैकेट तक, ठीक, ब्रेस तक। यहाँ पे आए, हमने कहा अगर ए इफ बी इज ग्रेटर देन सी, बी हमारा सी से बड़ा है, तो हमने कहा देखिए यहाँ से पता चल गया ए जो है बी से छोटा है। अब यहाँ से कह दिए कि बी सी से बड़ा है, ठीक, पता चल गया बी ए से बड़ा था, यहाँ से हमें पता चल गया बी सी से भी बड़ा है, तो मैक्सिमम बी हो गया, एल्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक। उसके बाद हम फाइनली सी की वैल्यू प्रिंट एफ कर देंगे, ठीक है, मैक्सिमम जो वैल्यू थी उसे हम प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक कंडीशन इफ वाली थी, उसके अंदर फिर एक कंडीशन आई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, नेस्टेड इफ एल्स कंडीशन। इसको फ्लो चार्ट से देखते हैं। ये देखिए, अगर टीसी मतलब पहली कंडीशन जो है अगर ट्रू है, तो उसके अंदर फर्दर दूसरी कंडीशन है हमारे पास, उसके बेसिस पे हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स है तो उसमें फिर से फर्दर स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ऐसा हो सकता है कि इसमें हमारे पास कंडीशन थी, हमने किया, और यहाँ पे हो सकता है कंडीशन ना भी हो, ठीक, कंडीशन 3 ना भी हो, सीधा यहाँ पर एक कोई स्टेटमेंट लिखा हो, वो भी पॉसिबल है। नेक्स्ट आता है हमारा लेटर एल्स इफ। लेटर एल्स इफ में हमारे पास कंडीशन है एक, अगर वो सही है एग्जीक्यूट हो, एल्स उसके अंदर कंडीशन नहीं है, यहाँ पे आप ध्यान देना, उसके अंदर कंडीशन नहीं है, एल्स करके दूसरी कंडीशन है, एल्स करके नेक्स्ट कंडीशन है, एन टाइम्स कंडीशन, वहां पे कंडीशन के अंदर कंडीशन थी, यहाँ पे एल्स 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 सब एल्स पार्ट है, ठीक, कोई इसके अंदर नहीं आ रहा है। और एक हमने डिफॉल्ट एल्स रखा, अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन सही नहीं है थी तो हम ये डिफॉल्ट एल्स ब्लॉक बना दिया कि ये ही एग्जीक्यूट हो जाए, चलो ऊपर की कोई नहीं सही थी, कम से कम ये सही है। उसके बाद एक्स वाई पे जाए, ये हमारा ऑप्शनल है डिफॉल्ट एल्स, ठीक। यहाँ पे आप इसका फ्लो चार्ट देखिए, अगर पहली कंडीशन सही थी तो ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट हुआ और स्टेटमेंट पहुंच गया, नहीं तो सेकंड कंडीशन को चेक किया, ठीक, स्टेटमेंट पे गए, एल्स तीसरी चौथी एन टाइम्स, हम यहाँ पे जितने चाहे उतने ब्लॉक्स कंडीशन बना सकते हैं। इसके पहले वाले फ्लो चार्ट में कंडीशन के अंदर कंडीशन थी, ट्रू होने के बाद भी कंडीशन मिल रही थी, फिर हमारे पास ब्लॉक स्टेटमेंट आया था, और यहाँ पर ट्रू होने के बाद सीधा ब्लॉक स्टेटमेंट है, फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ठीक है, ट्रू है तो एक ब्लॉक है, उसके बाद स्टेटमेंट है, इसमें कंडीशन के अंदर कंडीशन नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हमें बच्चों के मार्क्स के हिसाब से उनकी डिवीजन बतानी थी, ठीक, हमने कहा अगर 75 या उससे ज्यादा नंबर है तो वो ऑनर है, एल्स अगर, ठीक है, 75 से ज्यादा नहीं है, यहाँ से पहले लाइन से पता चल गया ना, 75 से ज्यादा नहीं है तो 60 से ही बड़ा हो, अगर 60 से ज्यादा है 75 से कम है तो फर्स्ट डिवीजन है, एल्स 50 से अगर ग्रेटर है तो सेकंड डिवीजन, एल्स 40 से ग्रेटर है तो यू आर ए थर्ड डिवीजन, एल्स फेल। ये वाला जो है
ये हमारा डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है यू आर फेल। अगर यहाँ से ऊपर से कोई भी कंडीशन सही नहीं होती है तो डिफ़ॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद फाइनल वाले पे चला जाएगा बेस्ट विशेस पे। ठीक, इसके अंदर कंडीशन पे कंडीशन नहीं है, यहाँ पे इंडिविजुअल अगर इफ वाला ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो ये पार्ट नहीं एग्जीक्यूट होने वाला है, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सीधा ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। इनमें से कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर कोई एक ही एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमारी ये प्रिंटफ वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। ये सब, और हमने कहा ना पहली लाइन उसी का पार्ट होता है। देखिए इस वाले इफ का ये वाली इसका पार्ट है, ये प्रिंटफ ये इसी का इफ का पार्ट है। ठीक, यहाँ ब्रेसेस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर ब्रेसेस हम बना भी देते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, थैंक यू।